class 4 and 5. Today we are going to study how to find out HCF. HCF होता क्या है? HCF अगर गिवन नंबर को कोई ऐसा मैक्सिमम बड़ा नंबर जो गिवन हर नंबर को डिवाइड कर दे, एक ही ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर को डिवाइड कर दे, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF कहलाता है। HCF के कई नाम हैं, जैसे है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। इसका मतलब है कि सबसे बड़ा जो कॉमन डिवीजर है, जो सारे नंबर को डिवाइड करता है, वो HCF कहलाता है। अब HCF फाइंड करते हैं। आपके क्लास में 3 मेथड आपको बताया जा रहा है। इसमें है बाय मल्टीप्लायर, पहला है, दूसरा है बाय प्राइम फैक्टर और तीसरा है बाय डिवीजन मेथड। हम लोग बात करते हैं बाय मल्टीप्लायर मेथड। तो देखिए, हम लोग इसमें एक एग्जांपल लिए हैं 12 एंड 18। दूसरा एग्जांपल है 6, 9, 12। पहले हम लोग 12 एंड 18 पे बात करते हैं। 12 किस किस टेबल में आता है, पहले उस टेबल को लिख लीजिए। जैसे 12 आया 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3, 4, 6, 12। आप ऐसे भी कह सकते हैं 12 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 और 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरह 18 को 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर इन टेबल में ये नंबर आता है। अब दोनों में ये चेक करना है कि कौन कौन से नंबर कॉमन बन रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 भी कॉमन बन रहा है, 2 भी कॉमन बन रहा है, 3 भी कॉमन बन रहा है। कॉमन मीन्स दोनों में आने वाला है। और 6 भी कॉमन बन रहा है। तो इसमें जो ग्रेटेस्ट होता है, जो हाईएस्ट होता है, जो सबसे बड़ा होता है, वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF कहलाता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 6, 9, 12 का। तो उसी तरह से ये आप देख लीजिए किस किस टेबल में आता है या कौन कौन से नंबर से 6 डिवाइड हो सकता है, उसको आपने लिख लिया। फिर 9 को चेक करिए, ये किस किस टेबल में आता है। उसी तरह 12 को आप चेक करिए, ये किस किस टेबल में आता है। 1 में, 2 में, 3 में, 4, 6 एंड 12 में आता है। अब इसमें सब में मिलने वाला कौन कौन सा नंबर है, या तो 1 है यहाँ पे, और नहीं तो 3 है, और कोई नंबर तीनों में नहीं है। अगर दोनों में है भी तो तीसरे में नहीं है। हमें ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो तीनों में मिलना चाहिए या सारे में मिलना चाहिए। जितने यहाँ पे नंबर दिए हैं सबका फैक्टराइजेशन करने के बाद सब में मिलना चाहिए। तो हाईएस्ट नंबर को हम सिलेक्ट करते हैं। इसमें हाईएस्ट नंबर है 3, इसलिए यहाँ पे इसका HCF 3 हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे फाइंड करेंगे, इसका भी 2 एग्जांपल हम लोगों ने लिया है। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है 18, 24, 32। इसका फैक्टर निकालिए, मतलब किस मिनिमम नंबर से इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। 2 का यहाँ पे 18 हमने लिखा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 18 को 9 जा, फिर 9 आता है 3 के टेबल में, 3 से डिवाइड करेंगे 9 को 3 जा, फिर ये 3 से डिवाइड होता है 1 जा। दूसरा नंबर 24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आया, फिर 2 से डिवाइड किए तो 6 आया, फिर 6 2 से डिवाइड हुआ तो 3 आया। अब 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आया। उसी तरह से हम 32 के बारे में बात करते हैं। 32 को पहले 2 से डिवाइड किया गया है तो 16 आया, फिर 2 से डिवाइड किया गया है तो 8 आया, फिर 2 से डिवाइड किया गया है तो 4 आया, फिर 2 से डिवाइड किया गया है तो 2 आया, फिर 2 से डिवाइड किया गया है तो 1 आया। अब सबका प्राइम नंबर यहाँ पे मिल गया है। अब उसको आप लिख लीजिए प्राइम फैक्टर ऑफ, अब नंबर को लिख लीजिए 18, 2, 3, 3 जो यहाँ पे हमें मिला।
उसी तरह से 24, आप देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 जो हमें यहाँ पे मिला है, और 32 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसमें हम लोग तीनों में कौन सा नंबर मैच कर रहा है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 मैच कर रहा है। इसमें अब 2 नहीं है, लेकिन इन दोनों में है, तो ये हमें नहीं लेना है, हमें तीनों में चाहिए। यहाँ पे 3 दोनों में है, इसमें नहीं है, इसलिए ये भी नहीं लेंगे। इस तरह से सिर्फ 2 मैच कर रहा है, तो ये 2 हमारा HCF कहलाएगा। सेकेंड 12, 36 और 48 गिवन नंबर है। अब 12 का प्राइम फैक्टर हम फाइंड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे 6 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 जा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 जा। इसके बाद 36 की बारी आती है, तो 36 को 2 से डिवाइड करेंगे 18 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 जा, फिर 9 3 के टेबल में, इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे 3 जा, और फिर इस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 जा। अब बात करते हैं 48। 48 2 से डिवाइड करेंगे 24 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 6 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 जा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 जा। अब इसका प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं, सारे नंबर को यहाँ मेंशन कर देते हैं, उसके सामने उसका जो प्राइम फैक्टर आया है, जैसे 12 का आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और 36 का आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 48 का आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और इसमें अब हम मैच करेंगे कि तीनों में कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं, तो इसमें कई नंबर मिल रहे हैं। यहाँ पे 2 मिल रहा है, तीनों में है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, तीनों में है, यहाँ पे 3 मिल रहा है जो तीनों में है, इसलिए इसका HCF होगा 2। ये नंबर एक बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 3 जा 12, इसलिए इसका HCF 12 हुआ। नेक्स्ट बाय डिवीजन मेथड, हम लोग डिवीजन मेथड से HCF फाइंड कर रहे हैं, इसके भी एग्जांपल्स हमें मिले हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 18, 24 और 32। तो हम क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे। तो 18 से 32 को डिवाइड किया गया है, तो 1 जा गया है, 18 1 जा 18, यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के बाद 14 आया। 14 से अब इस 18 को इस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, तो 1 जा 14 गया है, यहाँ पे रिमाइंडर बचता है 4। अब यहाँ पे रिमाइंडर बचता है 4, तो 14 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12। अब यहाँ पे रिमाइंडर फिर से बचता है 2, तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 जा 4, यहाँ रिमाइंडर 0 हुआ। ध्यान रखिए, जब तक रिमाइंडर बचता है तो रिमाइंडर से डिवीजन में हर बार डिवाइड करते हुए चलेंगे, तब तक करते चलेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। अच्छा, यहाँ तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, यहाँ पे हमें 2 मिला, अभी एक नंबर यहाँ पे रिमेनिंग है, बाकी है डिवाइड करने के लिए, तो वो नंबर है 24। तो 24, अब यहाँ 2 ने, इस 2 ने 4 को बिल्कुल डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 आया, तो इसी 2 से 24 को डिवाइड करेंगे, तो 24 को डिवाइड करने में 2 1 जा 2, और फिर यहाँ पे 4 को लाया गया है, तो 2 2 जा 4, मतलब 2 से डिवाइड करने पे 24 में भी रिमाइंडर 0 हो गया, इसलिए ये 2 इस पूरे सेट का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF कहलाया। अगला क्वेश्चन है 40, 48, 72। ध्यान दीजिए, हमने 40 से 72 को डिवाइड किया है, तो 42 जा तो 80 होता है, इसलिए 1 जा ले चलेंगे, 41 जा 40। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32 बचा रिमाइंडर, इस रिमाइंडर से 40 को डिवाइड करना है, तो 1 जा ले चलेंगे 32, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे रिमाइंडर यहाँ
पे 8 आया। अब 8 आया तो इस 32 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 4 जा 32। अब यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए इसी 8 से जो रिमेनिंग नंबर है, जो बचा हुआ नंबर है 48, उसको डिवाइड करेंगे। तो 48 को जब हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 6 जा 48, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए इसका एलसीएम इज इक्वल टू 8। एक थर्ड एग्जांपल लीजिए, ये ग्रेटर नंबर थोड़ा सा बड़ा नंबर है, 128, 136, 512, तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर है 128 और ग्रेटेस्ट नंबर है 512। तो 128 से 512 को डिवाइड करना है, तो 4 जा 512 आ गया। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, 128 से ही जो बचा हुआ नंबर है उसको डिवाइड करना है। तो जब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 128 से, तो 1 जले चलने पे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे रिमाइंडर 8 आया, तो इस रिमाइंडर से अब इस डिवीजर को डिवाइड करेंगे। तो 8 1 जा 8, यहाँ पे 4 बचा और इस 8 को यहाँ पे लाया गया, 48 हो गया। 8 6 जा 48, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस तरह